आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, सारे आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। आज का दिन फिर से एक बार हमारे जीवन में आपने जोड़ दिया है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार आप सबको स्वागत है गेट मिनिस्ट्री के लिए। जैसे आप लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचाए। जैसे पिछले दिनों में हमें गलत सुसमाचार के बारे में प्रचार कर रहा था, तो आज भी हमारा दूसरा पार्ट है, सुसमाचार के बारे में है। गलत सुसमाचार, फॉल्स गॉस्पल। फॉल्स गॉस्पल क्या है उसके बारे में हम विस्तारित देखेंगे। उससे पहले नया साल की आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर ने नया साल आपके जीवन में प्रतिदिन आशीषमय हो और परमेश्वर की वचन आपके जीवन में काम करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक आशीष का गारंटी दिया है एफिसियों 1:3 के अनुसार, और प्रार्थना करते रहिए परमेश्वर आपको भौतिक आशीष भी दे, तो परमेश्वर के ऊपर है। एनीहाउ हम सबसे पहले निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसकी 3 अध्याय को निकालेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर 3 का पहला ऐसे हम देखेंगे। पौलुस कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। पौलुस यहाँ पर एक विश्लेषण कर रहे, बता रहा है गलातियों के लोगों को, देखो यीशु मसीह किस रीति से उस विवरण को बता रहे, उसको किस रीति से यीशु मसीह को क्रूस पे मारा, उसके बारे में पौलुस गलातियों के लोगों को बता रहे। जैसे जो पौलुस का उनके सामने उनको समझाने का जो तरीका था, जैसे लगता सचमुच गलातियों के लोग देख रहा है कि यीशु मसीह क्रूस पे उसको क्रूस पे मारा जा रहा है। यही बात यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, मानो तुम्हारा आंखों के सामने, क्या कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। आंखों के सामने दिखाया गया है, किस रीति से आंखों के सामने दिखाया गया है। क्यों पौलुस यहाँ पर थोड़ा से तकलीफ में है, परेशानी में है, और उसको क्या कह रहे हैं, निर्बुद्धि कह रहा है। क्यों निर्बुद्धि कह रहा है? क्योंकि जब उसने गलातियों को लोगों को या परमेश्वर ने जब बुलाया और पौलुस ने जब जाके उनको सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, आत्मिक बातों को पौलुस उनको समझा रहा था और उनको समझ में भी आया। पौलुस ने बोला 9 महीना 10 दिन तक तुम्हारे लिए मैंने मेहनत किया, इस बात को समझा रहा था, उनको समझ में भी आया। परंतु कुछ लोग जो है, प्रभु के कुछ भाई है, वो जाके सुसमाचार के साथ और कुछ उसने क्या करने लगा, ऐड करने लगा। तब पौलुस को वहां पर उनको बोला, तुम सच्चाई को जानने के बावजूद भी उन बातों को तुमने कैसे ग्रहण किया? तुमने डिफेंस क्यों नहीं किया? तुम सच्चाई को उनको क्यों नहीं समझाया? जबकि पार्लियामेंट ऑफ जेरूसलम में या महासभा 15 अध्याय प्रेरितों के काम में डिसीजन ले गया है कि अन्य जाति को परमेश्वर के उद्धार विश्वास के आधार पर है, इजराइल को परमेश्वर के उद्धार, ये वो चुना हुआ वंश है, परमेश्वर ने चुना है। हम जानते हैं जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, चुनने के बाद परमेश्वर ने उसका टेस्ट लिया। क्या टेस्ट था? एक परीक्षा लिया। परीक्षा में क्या हुआ? कर्म परमेश्वर ने दिया। परीक्षा में अब्राहम पास हुआ, फिर जाके परमेश्वर उस पर अनुग्रह की। तो जो पुराना नियम के जो विश्वासी है, उनका जो उद्धार होता है, वो चुना हुआ वंश है, उसका क्या होता है, एक कर्म परमेश्वर ने दिया है, कुछ कामों को करना पड़ेगा, दिया है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्राप्त करना है।
तो 3 तरीके से ये लोग क्या करेंगे, आशीष को पाएंगे। परंतु जब जेरूशलेम का पार्लियामेंट में या जेरूशलेम काउंसिल या जेरूशलेम की महासभा उसकी 15 अध्याय डिसीजन लिया गया है कि अन्य जाति विश्वास से क्या करेंगे, जीवित रहेगा। अन्य जाति क्या करेंगे, जब विश्वास करेगा तब तो उसके ऊपर क्या आएंगे, परमेश्वर की उद्धार को आएगा। जब वहां पर डिसीजन ले लिया गया है, फिर भी कुछ भाई क्या करने लगे, चुपके से गलतियों को लोगों को कहने लगे, जब तक तुम खतना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है, जब तक तुम पानी का बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। पौलुस कहता है, देखो भाई, परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने को लिए नहीं। पौलुस कहते हैं, शुरुआत में मैंने 8-10 लोगों को बपतिस्मा दिया, गायुस को, तिफनुस को, घराने को भी मैंने बपतिस्मा दिया। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 1:17 में कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए बोला है। ये उद्धार के लिए क्या है, सामर्थ है। परंतु यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ लोग जो विश्वास पे आए हैं, गलतियों के लोग हो, वो क्या करने लगे, विश्वास के साथ साथ कर्म करने लगे। तब पौलुस बोलता है यहां पर 3 अध्याय गलतियों की पत्री और उसकी 3 अध्याय उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय इसलिए जिस लोगों ने व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है। जो लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हो श्राप के अधीन है, क्योंकि परमेश्वर ने उस श्राप से हमें आजाद किया है। आजाद करके परमेश्वर ने अपने उद्धार को विश्वास के जरिए हम पर दिया है। परंतु कुछ भाइयों ने, हम चलते हैं वहां, उसको हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसकी 15 अध्याय में चलेंगे, वहां पर देखेंगे क्या क्या हुआ है, तब जाके हमें समझ में आता है। क्योंकि वहां एक निर्णय ले लिया गया था, फिर भी कुछ लोगों ने उनमें से आके अन्य जातियों को, गलतियों के लोगों को सताने लगा। प्रेरितों के काम उसकी 15 अध्याय उसकी जो है 10 आयत को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 10 आयत को देखेंगे और परमेश्वर के वचन क्या कहते हम देखेंगे, तब जाके हमें समझ में आता है और हम समझेंगे भी। 10 आयत से देखेंगे, 15 अध्याय 10 आयत। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिससे ना हमारे बाप दादे उठा सकते हैं और हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो यहाँ पर इस बातों का चर्चा हो रहा है। 12 तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे 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 बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किया है। तो यहाँ पर देन ऑल द मल्टीट्यूड कीप साइलेंट एंड गेव ऑडियंस टू बारनबास एंड पॉल, declaring that miracles and wonders God had taught among the Gentiles by them। 14 आयत को पढ़ेंगे हम। 14 आयत में क्या है, समून ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातों भी मिलती है जैसे कि लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, पौलुस और बारनबास क्या कह रहे हैं, परमेश्वर पौलुस और बारनबास को चुना है और परमेश्वर की वचन को क्या करने के लिए, अन्य जाति की ओर सुनाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। जब हम 13 अध्याय पे प्रेरितों के काम पढ़ते, 13 अध्याय उसकी 46 आयत को पढ़ते हैं, क्यों ऐसे हुआ कि सबसे पहले परमेश्वर की वचन जो है पुराना नियम के विश्वासी को सुनाना था।
परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उसमें ध्यान नहीं दिया, उनको जरूरत नहीं था, तब पौलुस कहते ठीक है तुमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, अभी अन्य जाति की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकलिए, आप पढ़े 46 है। तब पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर की वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन योग्य नहीं ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। सी, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की वचन किसको था, सबसे पहले जो है पुराना नियम के विश्वासियों को सुनाना था, और उनके पास पौलुस गया भी था, सबसे पहले उनसे बातचीत भी की थी, परंतु उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर की वचन को तुच्छ जाना, उनको समझा नहीं। जब समझा नहीं तब परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, अब पौलुस को अन्य जाति की ओर जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं मैं अन्य जातियों के लिए क्या हूं, प्रेरित हूं। रोमियो उसकी 15 का जब 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहते हैं मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। रोमियो उसकी 15 का 16 आयत, क्योंकि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर का सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को माना चढ़ाए जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। सी, परमेश्वर ने यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हुआ, परमेश्वर ने पौलुस को चुना। पौलुस बोलते हैं आई एम द एपोस्टल ऑफ जेंटाइल, मैं क्या हूं, अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। जो पुराना नियम के विश्वासी जो चेले लोग हैं, वो कुछ हद तक जो है किसके लिए लिमिट था, वो यहूदी लोगों के लिए लिमिट था। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरे साथ देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय उसकी 19 आयत को, जो लोग उस क्लेश के मारे जो तिफनुस का कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वो फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़कर और किसी को वचन ना सुनाते थे। 11 उद्धार हो गया, प्रेरितों के काम 11 अध्याय हो गया, वो आज भी लिमिटेड है। आज भी केवल और केवल जो है यहूदियों को क्या सुना रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, और किसी को नहीं सुनाते थे, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा था। क्यों, परमेश्वर ने बोला कि यहूदियों को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना। मतलब जो सुसमाचार उसकी 10 का जब 5 और 6 को हम पढ़ते, 12 चेले को जो आदेश दिया था, वो लोग आज भी वही पालन कर रहे हैं। यीशु मसीह जी उठने के बावजूद भी उसी में लिमिट है। पौलुस पतरस कहते हैं 10 का 28 में क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम, उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु क्या किया, यहूदियों के लिए अन्य जाति को जाना, यहूदियों को छोड़कर पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहूदियों के समान क्या है, सामने क्या है, अन्य जाति है, उनके पास जाके उनका संगति करना क्या है, अधर्म है। तो ये लिमिटेड है, कहां पर लिमिटेड है, तो जेरूसलम की पार्लियामेंट में डिसीजन ले गया है कि क्या करेंगे, पतरस और उसके ग्रुप क्या करेंगे, 12 चेले क्या करेंगे, वो यहूदियों के बीच में सेवा करेंगे, पौलुस और बरनबास और क्या करेंगे, अन्य जातियों के बीच में सेवा करेंगे। और ये इसके बारे में गलतियों की पत्री में लिखा हुआ है। गलतियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसकी 7 आयत को हम देखेंगे। गलतियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 7 आयत को जब हम देखेंगे, तो क्या कहते हैं कि वो दोनों का जो सेवक है अलग अलग है। इसीलिए पौलुस उसके अंदर क्या है, दुख है, बड़े तकलीफ पहुंच रहा है, उसको परेशानी पड़ रहा है। अरे मूर्ख, गलतियों के लोगों को कह रहा है मूर्ख, तुमने आत्मा से शुरू कर कर तुमने अबे कर्म की ओर जा रहा है। तो यीशु कर्म की ओर क्यों जा रहे, यीशु मसीह फिर मरने का क्या फायदा हुआ तुम्हें मिला, मसीहात में तुम्हें क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्यों ये सारे चीजों पे हम जाए। पढ़ते आपके लिए गलतियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसकी 7 आयत से, परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए
लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं, खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार काम किसको सौंपा गया? पतरस को सौंपा गया। और ऐसा ही सौंपा गया, ऐसा खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। पौलुस कहता है खतना किए हुए 12 चेलों को परमेश्वर ने क्या किया है? यहूदियों के लिए, उनके बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना, ताकि तुम क्या करो? उनके बीच में तुम सेवकाई करो। और अन्य जातियों के लिए पौलुस को क्या चुना गया? जाके सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उसको बोला तुम अन्य जाति के लिए और क्या करो? सेवकाई करो। ये परमेश्वर की वचन में क्लियर है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज हमारा जो थियोलॉजी है उसको सोचना पड़ेगा, हम कौन से थियोलॉजी में जाके परमेश्वर की वचन को प्रचार कर रहे हैं। प्रियो, आज सोचने वाली बात है, हम सोचते नहीं है। क्योंकि पतरस किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं? खतना किए हुए लोग हैं। कौन है? परमेश्वर की चुना हुआ वंश है। कौन है? परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। 12 अध्याय जब 3 आयत को पढ़ेंगे, अब्राहम को कह रहा है जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। उसका टारगेट ग्रुप कौन है? पतरस उसकी टारगेट ग्रुप है, खतना किए हुए लोग। पौलुस और बारनाबास, पौलुस अन्य जातियों के लिए क्या है? सेवक है। उसका टारगेट अन्य जाति। इसीलिए पौलुस कहते हैं मूर्ख गलती हो, तुमने जब परमेश्वर को जाना, सुना, माना, आत्मिकता में शुरू करके कर्म की ओर क्यों जा रहा है? इसीलिए पौलुस अपने दुख को प्रकट करे। गलातियों की पत्री उसकी अध्याय क्या कह रहा है? उसकी 3 आयत को निर्बुद्धि कह रहे, मैं तुमसे केवल, गलातियों की 3 अध्याय 2 आयत, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? कैसे तुमने जाना? व्यवस्था के कामों से पाया, सुसमाचार से पाया, या परमेश्वर के वचन एक जैसे हैं? परमेश्वर के वचन एक जैसे नहीं, परमेश्वर एक है, पर परमेश्वर अलग अलग समय पे अलग अलग काम किया है। परमेश्वर ने नोहा को बोला एक जहाज बना, बस नोहा ने इतना काम किया। परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने बोला कि इस पेड़ की फल को नहीं खाना। आदम ने सुना क्या? वही काम था। उस समय तो व्यवस्था भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना और व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि 15 अध्याय उसकी 8 आयत को यीशु मसीह कहते हैं मैं क्या हूं? खतना किए हुए लोगों का सेवक हूं। रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय उसकी 8 आयत को जब पढ़ते, यीशु मसीह किसका लिए सेवक बना? खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब हेवन में गया, परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा, जो गुप्त बात है पौलुस को बताया, अन्य जाति को उद्धार क्या है। तब पौलुस को एक सुसमाचार मिला। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेकर 4, कल यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उस दिन जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जो पर्दा था, पर्दा का दोनों हिस्सा हो गया। क्योंकि उन दिनों में जो परमेश्वर के याजक लोग थे, महापवित्र स्थान में वही जा सकता था, और किसके लिए क्या नहीं था? अधिकार नहीं था जाने के लिए। परंतु वो परंपरा परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ दिया। अब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को पा सकता है। ये कब संभव हुआ? जब परमेश्वर ने छुपी हुई गुप्त बात पौलुस को बताया प्रकाश के जरिए। जब प्रकाश आया, पौलुस को प्रकाश मिला और पौलुस जाके उस सुसमाचार को प्रचार किया। अब क्या करेंगे? अन्य जाति क्या करेंगे? परमेश्वर का क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे। कोई लोग बोलते हैं मैं आत्मिक इज़राइल। अब आत्मिक इज़राइल कैसे? यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या हो? एक नया सृष्टि हो। लोग कहते हैं तुम एक नया सृष्टि हो, ना तो यहूदी है ना तो अन्य जाति है, दोनों में से परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया। आज भी जो इज़राइल के एक हिस्सा क्या है? अंधा है। वो परमेश्वर ने जो बड़ा काम किया है उसको देख नहीं पा रहे हो। तो जो सुसमाचार परमेश्वर ने पौलुस को दिया है, वो सुसमाचार क्या है? कर्म के जरिए नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा?
तुम घमंड मत करना, कर्म के जरिए नहीं, विश्वास के जरिए। जिस दिन तुम विश्वास करोगे उसी घड़ी तुमको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा प्रियो। इसीलिए पौलुस दुखी है। तुम लोग सच्चाई को जानने के बावजूद भी तुम क्या कर रहे हैं? कर्म की ओर जा रहे हैं। सच्चाई को जानने के बावजूद भी तुम इधर उधर की वचनों को चोरी कर रहे हैं। कोई भी वचन उठा के अब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको चिपका दूं, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वो वचन वहां पर किसको बताया गया? ऑडियंस कौन है? श्रोता कौन है? किसके लिए है? क्यों लिखा गया है? उसका कहां तक की उसका वैल्यू है? उसको मूल्य क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हम कहीं से भी उठा के आप कुछ आपको बोलते हैं। परमेश्वर कहते हैं ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है, हम परमेश्वर की नया सृष्टि है। क्यों परमेश्वर बोल रहा है? क्या दोनों एक है क्या? जब परमेश्वर बोलते हैं नया सृष्टि है, फिर आके बोलते हैं हम आत्मिक इज़राइल है। क्या परमेश्वर की उत्पत्ति की पुस्तक में जो लिखा है गलत है? एक शब्द भी वहां पर गलत नहीं है। उनका उद्धार कैसे होगा? उसी रीति से होगा जो परंपरा यीशु मसीह कह रहा है, मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए। हम आते नया साल में प्रियो, जब हम देखते लोगों ने रिसेंटली बहुत सारी चीज को मनाया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लूका सुसमाचार उसकी 2:21 आयत पे, इस आयत को लेकर बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते। जब 8 दिन पूरे हुए और यीशु के उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। 8 दिन क्यों पूरे हुए? 8 दिन का क्यों इंतजार करना पड़ा यीशु मसीह को मंदिर में लेके जाने के लिए? क्यों 6 दिन नहीं? क्यों 7 दिन नहीं? क्यों 5 दिन नहीं? क्यों 10 दिन नहीं? क्यों? वहां पर कानून है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को पकड़ा था उस समय कोई जाति नहीं था, परमेश्वर ने चुनकर एक को जाति बना। 8वां दिन में परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में उसको खतना कराया था प्रियो। उसी 8वां दिन में जो लड़के होता है उनका खतना होता है प्रियो। कानून है। इसलिए क्या कहते हैं यहां पर परमेश्वर के वचन, उस कानून को पालन करना होता है। इसलिए ठीक 8वां दिन में यीशु मसीह को मंदिर में लेके गया था, तब उसका नाम यीशु रखा गया प्रियो। इतना आसान नहीं है जितना हम यहां वहां से हम उठा के। लूका जो सुसमाचार 8 अध्याय जो है किसके लिए है? इज़राइल के लिए है। और 4 अध्याय जो अन्य जाति के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जितना खाना हमने खा लिया वो अच्छा है बाकी बेकार है, ऐसा नहीं है। या सारे बेकार है या जो खा लिया वो बेकार है, या सारे अच्छा है वो बेकार है, ऐसा नहीं होता है। चूज एंड पिक नहीं कर सकते हम। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा उत्पत्ति से लेके माला की ये पुराना नियम है। यह आपको पता ही है। मैं नया क्या करने जा रहा हूं। मत्ती, मार्कुस, लूका, योना भले ही हो नया नियम में यीशु मसीह कुछ प्रोडक्ट उद्धार लेके आया है अलग तरीके से, वो भी पुराना नियम में है। प्रेरितों के काम, जो प्रेरितों ने काम किया और रिकॉर्ड किया है, इनमें से कोई भी हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। वो हमारे सीखने के लिए है। उत्पत्ति से लेके मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, उसके अंदर भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी पूरा होने वाला है, अभी रुके हुए है। इब्रानियों से लेके प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक है प्रियो। बीच में हम जो अन्य जाति परमेश्वर की था ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक मौका दिया। आज उद्धार है, विश्वास से उद्धार होता है। जिस दिन आप, जिस घड़ी, जिस समय आप विश्वास करते हो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह ने लोहू बहाया, उस लोहू पे आप विश्वास करते हैं प्रियो, आपका पाप से आपको उद्धार होता है। उद्धार पाने का मतलब नहीं आपको फ्रीडम हो गया पाप करने के लिए, नहीं। उद्धार पाया, परमेश्वर ने आपको सिक्योर किया, परमेश्वर ने एकदम क्या कर दिया, सील कर दिया आपके। इसलिए पौलुस दुखी है। ये जब तुमने उद्धार पा चुका है, आत्मा के तरीके से तुम चल रहे, फिर तुम क्यों कर्म के जरिए फिर अपने आप को उसमें, उस कामों में तुम फंसाना चाहते हो?
दोनों एक जैसा नहीं है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, हमें क्या आंसर देना है, क्या नहीं देना है। हम कहीं से भी कुछ आयत को उठा के हम बता देते हैं। आज कोई सुपीरियर नहीं है। आज के दिन में परमेश्वर के नजर में सब एक है। यीशु मसीह कहते हैं ना तो अन्य जाति है ना तो युद्ध है। परमेश्वर ने क्या बनाया? दोनों से एक क्या बनाया है? एक नया सृष्टि बनाया, न्यू क्रीचर। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के अंग है। विश्वास करने से होता है परमेश्वर के अंग। जिस दिन आप विश्वास करेंगे उस दिन परमेश्वर ने क्या करेंगे? हमें शामिल करते, अपने पास शामिल करते, अपने साथ मेल मिलाप कराते। हमें एक मेल मिलाप की सेवकाई दी। उस सुसमाचार को लेके जाना है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सुसमाचार भी जब हम देखते, जॉन द बैप्टिस्ट भी प्रचार कर रहा था, मन फिराओ देखो परमेश्वर की राज निकट है। मत्ती सुसमाचार उसकी 3री अध्याय 1-2 जब आप पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 4:17 में प्रभु यीशु मसीह सेम सुसमाचार प्रचार कर रहा है, मन फिराओ देखो परमेश्वर का राज निकट है। वही सुसमाचार पतरस भी प्रचार कर रहे हैं, प्रेरितों के काम उसकी 3री अध्याय, सेम सुसमाचार वो प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ देखो परमेश्वर का राज निकट है। कोई बदलाव नहीं है। परंतु पौलुस जब प्रचार कर रहे हैं, सेम सुसमाचार नहीं है, वो अलग सुसमाचार पौलुस प्रचार कर रहे। प्रियो, प्रेरितों के काम उसकी 3:19 रिपेंट ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord। मन फिराओ देखो परमेश्वर का राज निकट है। हो सकता है तुम्हारा पाप मिटाया जाए। यहां पर हो सकता है कब? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। पक्का नहीं है, मे भी हो सकता है। परंतु आपका उद्धार क्या है? परमेश्वर ने पक्का किया। कैसे? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर क्या करते? आपको स्थिर करते, आपको उद्धार देते, अस्थिर नहीं करते। हमारा परमेश्वर अस्थिर करने वाला परमेश्वर नहीं है, स्थिर करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इसीलिए हमने देखा जॉन द बैप्टिस्ट, प्रभु यीशु मसीह, 12 चेले सेम प्रचार कर रहे हैं। परंतु पौलुस क्या प्रचार कर रहे हैं? पौलुस कुछ अलग प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय और 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अनंत जीवन मिलेगा। प्रियो, विश्वास करने से होता है, ये कर्म के जरिए नहीं है। दोनों सब एक जैसा नहीं है। पर 3 और 4 में आपके लिए पढ़ता हूं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस क्यों सबसे पहले वही बात पहुंचा दी? पौलुस तुम कौन हो सबसे पहले पहुंचाने का? क्या पतरस ने प्रचार नहीं किया था? 12 चेलों ने प्रचार नहीं किया था? प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया था? पौलुस कहता मैं सबसे पहले। पौलुस क्यों नहीं कहता हम सबसे पहले? ऐसा नहीं है प्रियो। पौलुस इसीलिए कह रहा कि पौलुस को एक नया प्रकाश मिला है। मैं सबसे पहले तुम्हें सुसमाचार पहुंचाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है और वो विश्वास किया है। परमेश्वर ने उसको दर्शन दी, वो विश्वास किया, तब बोला परमेश्वर जाओ जाके तुम अन्य जातियों में सेवा करो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है। एक से भी पढ़ते आपके लिए भाइयों। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहला सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। सुसमाचार क्या करते? हमें अस्थिर नहीं करते, स्थिर करते। दुनिया की चीजों से भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्थिर कर देते जब हम परमेश्वर के वचन को जानते। इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। सी पतरस क्या कह रहे हो वहां पर? प्रेरितों के काम उसकी 3:19 में रिपेंट ही देयर पर मन फिरा देखो परमेश्वर का राज निकट है। हो सकता है जब विश्राम के दिन आएगा तुम्हारा उद्धार हो सकता है। यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं है। यहां पर क्या कहते हैं? इसी कारण मैंने दूसरी आयत, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार होता है।
वहां कहता है रुके रहो, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, रुके रहो, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी, क्योंकि एक याजकों की काम परमेश्वर, जब परमेश्वर की राज इस पृथ्वी में होगा, परमेश्वर सौंपा जाएगा उनको, वो राज करेंगे। हम उस समय कहाँ होंगे? हम हेवन में होंगे, वो पृथ्वी में होगा। एक जैसा नहीं है कि जिस दिन हम विश्वास करते हैं हम क्या हो जाएंगे, विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से हम क्या है, हम हेवन में है। एक समय हम यीशु मसीह में नहीं था, क्योंकि पुराना नियम के विश्वासी हमारे बीच में एक दीवार था। कल एफिसियों की पत्री उसकी 2:14 आयत को हम दे सकते, एक दीवार था। उस दीवार को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। और आज हम क्या कर सकते, आसानी से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते, क्योंकि ये हमारा एफिसियों की 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी वो ढा दिया। सी, बीच में एक दीवार था। कौन सा दीवार था? कर्म की दीवार था, खतना की दीवार था, कानून की दीवार था, कबूतर चराने की दीवार था। जब यीशु मसीह जब 8वां दिन लाया था और खतने वाले दिन जब यीशु रखा गया था, उसने कबूतर की क्या किया है, कुर्बानी चढ़ाई, बलिदान चढ़ाया। कानून है वहां करना। ये सारे चीजों से परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया, दीवार को तोड़ दिया। ये क्या है? ये भेद की बात है। ये भेद की बात पौलुस को परमेश्वर ने बताया। इसीलिए पौलुस अपने आप में क्या है, वो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। वो मूर्ख गलतियां, किसने तुम्हें जो है मोह लिया, तुम सच्चाई से जो है जानकर भी तुमने जो है कर्म की ओर जा रहे हो, और तुम सच्चाई को जानकर भी तुमने क्या किया, आत्मिकता में शुरू करके और तुम कर्म की ओर अपने और जा रहा हो। यहाँ पर गलतियों की पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 17 पर ये मैं कहता हूं कि जो बाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था के 430 वर्ष के बाद आकर नहीं डाल सकी प्रतिज्ञा बैठ ठहरे, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिलती तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर का अब्राहम में प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। सिर्फ परमेश्वर का जो कानून है, व्यवस्था है, वो पक्का है। क्या परमेश्वर ने झूठ बोल रहा था? क्या नहीं। क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? नहीं। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया वो पक्का है। परमेश्वर ने बोला 11 अध्याय में, जहां तक तेरा उत्पत्ति की पुस्तक आंखें जाए देख ले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमेशा के लिए मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा एक दिन। परंतु यहां पर पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस दुखी है, परेशान है कि तुमने सच्चाई को जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हो, उससे दूर हट रहे हो और कर्म की ओर बढ़ रहे हो। कर्म से नहीं, उद्धार नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं। परमेश्वर अपने आप को क्या करते हैं? एफिसियों की पत्री उसकी जब पहले अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते, क्या लिखा है कि उसके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रियो में सेत में दिया। सी, परमेश्वर ने अनुग्रह हमें सेत में दिया है जब हमने विश्वास किया है। विश्वास करने से मिलता है हमको, उसमें उसके लोहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा मिला है। एक विधि का विधान हमारे ऊपर पड़ा था, जिसके कारण हम क्या थे? परमेश्वर से दूर थे, हमारा किस्मत फूटा हुआ था। वो विधि का विधान था, क्या था? उससे छुटकारा दिया, अर्थात अपराधों की क्षमा। परमेश्वर हमारा सारे पापों को माफ किया, अपराध को क्षमा कर दिया। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, मिलने वाला नहीं है, मिला है प्रियो। और क्या लिखता है 8 आयत के, इससे सो ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उसे भले अभिप्राय के अनुसार हमें बचाया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया है कि 11 आयत, उसमें जिसमें हम भी उसी की मनसा से अपने जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता था, पहले से ठहराए
जाकर मीरास बने, कि हम उन्होंने पहले से मसीह की आशा रखे, क्योंकि महिमा की स्तुति के कारण हो। 14 को पढ़ रहा हूँ, ये है कि उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारी मीरास बनाया, क्योंकि उसकी महिमा की स्तुति हो। हमें परमेश्वर ने मोल लिया है। यीशु मसीह क्रूस पे क्या किया है, बलिदान देकर, लहू बहाकर परमेश्वर ने मोल ले लिया है। परंतु इसका भी लिमिटेशन है। ये भी एक दिन परमेश्वर की अनुग्रह रुक जाएगा। जैसे परमेश्वर ने, इज़राइल ने क्या किया और पुराना नियम के विश्वासी ने क्या किया, परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने रुकावट डाले, उस पर रुका हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। परंतु हम उसमें क्या किया, परमेश्वर ने अन्य जाति को शामिल करा के उसको उद्धार दिया। ये भी एक दिन रैप्चर के साथ रुक जाएंगे प्रियो। इसीलिए आज हमें मौका है, हम परमेश्वर को क्या ना करें, दुखी ना करें, पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, परंतु प्रभु के वचन में बने रहे, उस गलत बातों से हमें दूर रहे प्रियो। आइए प्रार्थना के साथ धन्यवाद करते फिर से एक बार प्रभु इस नए साल के लिए। नए साल हर एक दिन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन बने रहे, सच्चाई में हम आगे बढ़े परमेश्वर पिता। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रभु आप आशीष देना, बहुत सारे लोग बचाए जाए ताकि लोग सच्चाई को जाने और आज़ादी को जाने परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा आपको देता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जाने की कॉल किया।